गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 6 टिट फॉर टैट इसकी स्टडी की थी, जिसमें एक एलिफेंट था और एक टेलर था। एलिफेंट डेली कहाँ पर जाता था? डेली नदी में नहाने के लिए जाता था, और उसी रास्ते पे टेलर की दुकान थी। तो टेलर क्या करता था? टेलर डेली उसको एक बनाना देता था खाने के लिए, और ये बनाना लेके ये जो था एलिफेंट बहुत खुश हो जाता था। ये हमारी स्टोरी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, टेलर जो था वो बहुत अपसेट था, उदास था किसी बात को लेके। तो उसी ने क्या किया, वो बहुत एंग्री मूड में था, मतलब बहुत गुस्से के मूड में था। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये एलिफेंट आया डेली की तरह, जैसे ही एलिफेंट आया तो उसने केला ना देकर उसके ट्रंक मतलब सूंड में सुई को, मतलब जो सुई है उसको चुभो दी। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर पहले केला दे रहा था, लेकिन जब वो अपसेट था तो एक दिन उसने क्या किया, सुई को चुभो दिया। ठीक, तो क्या हुआ, इससे वो जो एलिफेंट था बहुत गुस्से में हो गया। हुआ था कि नहीं, हमने पढ़ा था। तो जब गुस्से में हुआ था तो क्या हुआ, फिर वह नदी की तरफ दौड़ते हुए गया। कौन? एलिफेंट। नदी की तरफ गया जब दौड़ते, और नदी में से उसने क्या किया, अपनी ट्रंक मतलब सूंड में पानी को फिल किया, और वापस कहाँ पर आया, टेलर की शॉप पर आ रहा है। और उसने टेलर की जो शॉप थी उस पर पूरा का पूरा पानी उड़ेल दिया। अपनी जो ट्रंक में जो पानी जो फिल किया था उसको उड़ेल दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो टेलर था उसकी दुकान पे बहुत सारे कपड़े रखे थे, टेलरिंग का काम करता है वो। तो तो उसके पूरे जो कपड़े थे वो गीले हो गए। कैसे हो गए? गीले हो गए। टेलर कैसा हो गया, बहुत दुखी हो गया, सैड हो गया ये सब देखकर। तब एलिफेंट ने क्या, अब एलिफेंट ने तो क्या है, रिवेंज मतलब अपना बदला ले चुका था। वो तो अपना बदला ले चुका था। क्यों? उस ट्रंक, जो एलिफेंट था उसकी ट्रंक पे, सूंड पे उस टेलर ने क्या किया था, नीडल मतलब सुई, सुई को चुभोया था। तो गुस्से में आया था, तो उसने भी क्या, पानी डाल दिया। तो ये सब देख कर क्या, टेलर बहुत दुखी हो गया। लेकिन जो एलिफेंट ने, उसने अपना बदला ले लिया था। तभी टेलर ने क्या डिसाइड किया था, टेलर ने डिसाइड किया था कि वह कभी भी एलिफेंट से गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रीड करते हैं। चलिए, क्या लिखा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हमको टिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि द एलिफेंट वेंट फॉर अ बाथ, मतलब जो हाथी था वो नहाने के लिए जाता था। कहाँ जाता था बताइए? इन अ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब जाता था। इन अ रिवर, नदी में जाता था। इन अ वेल, की कुएं में जाता था। तो द एलिफेंट वेंट फॉर अ बाथ मतलब हाथी नहाने के लिए गया या जाता था। कहाँ जाता था? तो ये लिखा है कि ही वेंट टू रिवर एवरीडे फॉर अ बाथ, मतलब नदी में जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवर। तो हम किस पे टिक कर देंगे? रिवर पे टिक कर देंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिवर है कि नहीं? बताइए, कहाँ जाता था वो? रिवर जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पे हम क्या करेंगे? रिवर पे टिक कर देंगे। ठीक, सेकंड क्या है, द एलिफेंट स्टॉप्ड डेली एट द, मतलब जो स्टॉप मीन्स रुकना। एलिफेंट डेली कहाँ रुकता था बताइए? कहाँ रुकता था? फ्रूट सेलर, मतलब सब्जी जो फल बेचते, फल बेचने वाले की दुकान पे रुकता था। कि शूमेकर, शूमेकर भी जूते बनाने वाली दुकान पे रुकता था। या टेलर शॉप, कि टेलर की जो दुकान थी उस पर रुकता था। तो बताइए ये कौन था? टेलर। डेली जब निकलता था तो जो एलिफेंट था ये टेलर की दुकान पर ही तो रुकता था। ये लिखा द एलिफेंट स्टॉप्ड एट द टेलर्स शॉप डेली, मतलब डेली आपका जो एलिफेंट है वो टेलर की शॉप पर रुकता था। स्टॉप मीन्स रुकना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब थर्ड क्या है, ऑन रिसीविंग द बनाना द एलिफेंट फेल्ट वेरी, जब वह बनाना को रिसीव करता था, मतलब केला लेता था, एलिफेंट जब टेलर से केला लेता था तो एलिफेंट कैसा महसूस करता था? हैप्पी, सैड की सॉक्ड? कैसा रहता था? खुश रहता था कि उदास रहता था, या सॉक्ड अचंभित हो जाता था? तो वो तो क्या, बहुत हैप्पी हो जाता था। यहाँ पर लिखा है ना कि एंड द टेलर गेव हिम अ बनाना टू ईट, मतलब टेलर उसको खाने के लिए बनाना देता था। द एलिफेंट फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन रिसीविंग द बनाना, बहुत ही खुश हो जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? हैप्पी। ठीक है, तो इस पर हम टिक करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, द एलिफेंट वेंट फॉर अ बाथ, जो
जो हाथी था वो नहाने के लिए जाता था, कहाँ जाता था? इन अ रिवर, नदी में जाता था। सेकंड नंबर का बी करेक्ट है, टिक कर दिया। सेकंड क्या है आपका? द एलिफेंट स्टॉप्ड डेली एट द, डेली जो था रोज हाथी रुकता था, कहाँ रुकता था? फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाले की दुकान पे, तो शू मेकर जूते बनाने वाले की दुकान पर, या टेलर शॉप या टेलर की दुकान पर। कहाँ रुकता था वो? टेलर की दुकान पर। तो हमने सी पे करेक्ट कर दिया। थर्ड क्या है? ऑन रिसीविंग द बनाना मतलब केला लेने पर, द एलिफेंट फेल्ट वेरी, एलिफेंट कैसा महसूस करता था? वेरी हैप्पी, बहुत खुश महसूस होता था, खुश होता था वो, या सैड दुखी हो जाता था, या सॉक्ड अचंभित हो जाता है। तो बहुत ही हैप्पी हो जाता था। तो हमने हैप्पी पे टिक कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है। बी नंबर पे क्या है? बी नंबर पे है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ये स्टेटमेंट है। जो ट्रू होगा उसके सामने टी राइट करना है, जो फॉल्स होगा उसके सामने एफ राइट करना है। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? एलिफेंट वेंट टू अ पॉन्ड एवरीडे फॉर अ बाथ। फिर से रीड करते हैं, क्या लिखा है? एलिफेंट वेंट टू अ पॉन्ड एवरीडे फॉर अ बाथ मतलब हाथी रोज नहाने के लिए तालाब जाता था। बताइए करेक्ट है कि ट्रू है कि फॉल्स है? एलिफेंट तो रिवर जाता था, नदी में जाता था नहाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि तालाब जाता था, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना, फॉल्स हुआ। तो क्यों? क्योंकि वो तो नदी में जाता था नहाने के लिए। तो एलिफेंट वेंट टू अ पॉन्ड एवरीडे फॉर अ बाथ, एलिफेंट रोज नहाने के लिए तालाब जाता था। ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि वो तो कहाँ जाता था? रिवर जाता था, नदी में नहाने के लिए जाता था। ठीक है। सेकंड क्या है? ऑन द वे, रास्ते पर, देयर वॉज अ टेलर्स शॉप, रास्ते पर जब वो जाता था नदी में नहाने के लिए तो रास्ते पर टेलर की दुकान थी। ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑन द वे देयर वॉज अ टेलर शॉप, रास्ते पर टेलर की दुकान थी जब वो नदी में नहाने के लिए आता था। तो इन्होंने भी यही पूछा है कि ऑन द वे, रास्ते पर, देयर वॉज अ टेलर्स शॉप, टेलर की दुकान थी। तो यह जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो हम ट्रू के लिए क्या राइट कर देंगे? टी राइट कर देंगे। थर्ड क्या है? द टेलर गेव हिम अ पपाया टू ईट डेली, द टेलर गेव हिम अ पपाया टू ईट डेली, जो टेलर था वो हाथी को डेली खाने के लिए पपाया, पपाया मीन्स पपीता देता था। बताइए क्या देता था? जबकि वो तो बनाना देता था, केले। लिखा है ना यहाँ पर कि द टेलर गेव हिम अ बनाना टू ईट, मतलब वहाँ पर जो टेलर था वो एलिफेंट को बनाना देता था, जबकि इन्होंने पूछा है कि वो उसको खाने के लिए पपाया मतलब पपीता देता था। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए हम क्या राइट कर देंगे? एफ राइट कर देंगे। ठीक है। अब फोर्थ नंबर में क्या है? द टेलर, फोर्थ नंबर का क्या है? द टेलर वॉज इन गुड एंड फ्रेश मूड, टेलर का जो मूड था वो अच्छा था, बिल्कुल ताज़ा मूड था, अच्छा मूड था क्या? अरे टेलर तो अपसेट हो गया था किसी बात को लेकर, वो तो उदास था, तो उसका मूड तो कैसा था? एंग्री मूड था, मतलब बहुत गुस्से में था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि उसका जो टेलर का जो मूड था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये तो आपका क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हम क्या राइट करेंगे? एफ राइट करेंगे। ठीक है। अब फिफ्थ नंबर में क्या है? इन द एंड द टेलर, मतलब लास्ट में टेलर डिसाइडेड, टेलर ने डिसाइड किया दैट ही वुड नेवर मिसबिहेव विद द एलिफेंट अगेन, वह हाथी के साथ कभी भी जो है मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया था ना लास्ट में। देखिए यहाँ पर क्या है? जब उसकी शॉप पर उसने पानी को उड़ेल दिया था तो उसने क्या डिसाइड किया था? द टेलर डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर मिसबिहेव विद द एलिफेंट अगेन, उसने डिसाइड किया था कि वह हाथी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार या गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो उसने यही डिसाइड किया था ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ट्रू है। तो ट्रू के लिए हम क्या राइट करेंगे? टी राइट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज ए और बी कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट क्या है? एलिफेंट वेंट टू पॉन्ड एवरीडे फॉर अ बाथ, जो हाथी था वो डेली नहाने के लिए तालाब जाता था, फॉल्स है, वो तो रिवर जाता था, नदी जाता था। तो हमने एफ राइट कर दिया। सेकंड क्या है? ऑन द वे देयर वाज अ टेलर शॉप, रास्ते पर टेलर की दुकान थी, करेक्ट है, ट्रू है। यहाँ पर टेलर की दुकान थी रास्ते में जब वो नदी में नहाने के लिए जाता था, तो हमने टी राइट कर दिया, ट्रू। थर्ड क्या है? द टेलर गेव हिम अ पपाया टू ईट डेली, टेलर उसे रोज खाने के लिए
पपाया मीन्स पपीता देता था, जबकि वो तो क्या बनाना देता था। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो हमने एफ राइट कर दिया। फोर्थ क्या है, द टेलर वॉज इन गुड एंड फ्रेश मूड, टेलर का जो मूड था वो बहुत अच्छा था। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि टेलर का मूड तो बहुत एंग्री मूड था, वो तो गुस्से में था, किसी बात को लेकर वो अपसेट था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट में क्या है, इन द एंड द टेलर डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर मिसबिहेव विद द एलिफेंट अगेन। उसने लास्ट में यह टेलर ने यह डिसाइड किया कि वह फिर कभी भी जो टेलर के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। ये ट्रू है, क्योंकि जब उसकी दुकान पे उसने पानी कुड़ेल दिया था तो उसने फिर डिसाइड किया था कि अब वो हाथी के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, अब सी नंबर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है कि वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे। वेयर मीन्स कहाँ, गो मीन्स जाना, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, एलिफेंट मीन्स हाथी। रोज हाथी कहाँ जाता था, बताइए कहाँ जाता था, क्या था करेक्ट आंसर। तो कहाँ जाता था, वो रिवर जाता था नहाने के लिए, रिवर जाता था कि नहीं नहाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, द एलिफेंट। ये है क्वेश्चन आंसर, हम इसको सेंड करेंगे, आपको ये राइट करना है। फर्स्ट में क्या पूछा गया था आपसे, क्या पूछा है ये कि वेयर, क्या पूछा है आपसे फर्स्ट आंसर, वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरीडे। यहाँ पर लिखा है वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरीडे, मतलब हाथी रोज कहाँ जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, द एलिफेंट वेंट टू अ रिवर एवरीडे फॉर अ बाथ, मतलब हाथी रोज नहाने के लिए नदी में जाता था। ठीक है, सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द टेलर गिव टू द एलिफेंट डेली। क्या लिखा है, व्हाट डिड द टेलर गिव टू द एलिफेंट डेली। गिव मीन्स देना, व्हाट मीन्स क्या, टेलर मीन्स टेलर जो सिलाई करते हैं वो, एलिफेंट मीन्स हाथी, डेली मीन्स रोज। रोज टेलर हाथी को क्या देता था, क्या देता था बताइए, बनाना, खाने के लिए क्या देता था वो बनाना। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है, व्हाट डिड द टेलर गिव टू द एलिफेंट डेली, मतलब रोज टेलर हाथी को क्या देता था, व्हाट मीन्स क्या, तो क्या देता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टेलर गेव हिम, टेलर उसे देता था अ बनाना टू ईट डेली, एक केला रोज खाने को देता था। आंसर क्या हो जाएगा, द टेलर गेव हिम अ बनाना टू ईट डेली, टेलर डेली उसे एक बनाना खाने के लिए देता था। ठीक है, थर्ड आपका देखिए, थर्ड में क्या पूछा गया है, हाउ वॉज द मूड ऑफ द टेलर वन डे। एक दिन टेलर का मूड कैसा था, वो तो एंग्री मूड में था ना एक दिन, क्योंकि किसी बात को लेकर वो अपसेट था। तो इसका क्या क्वेश्चन है, हाउ वाज, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द मूड ऑफ द टेलर वन डे, एक दिन टेलर का मूड कैसा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन डे, ये कैपिटल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा राइट करना, वन डे द मूड ऑफ द टेलर वाज एंग्री। क्या है आंसर, वन डे द मूड ऑफ द टेलर वाज एंग्री, टेलर का मूड कैसा था, गुस्से वाला मूड था एक दिन। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द टेलर डू इन द एंग्री मूड। ठीक, क्या पूछा गया, व्हाट डिड द टेलर डू इन द एंग्री मूड, एंग्री मूड मतलब गुस्से वाले मूड से, डू मीन्स करना, व्हाट मीन्स क्या, जब वो गुस्से में था टेलर तो उसने क्या किया, बताइए टेलर ने क्या किया जब वो गुस्से में था। ये क्वेश्चन है आपसे, फोर्थ नंबर है, क्या पूछा गया, व्हाट डिड द टेलर डू इन द एंग्री मूड, एंग्री मूड में उसने क्या किया। तो आंसर है द टेलर प्रिक्ड इट्स ट्रंक, उसने क्या किया, टेलर ने अपने सूंड में पानी को फिल किया विथ अ नीडल इन द, सॉरी यहाँ पर टेलर ने क्या किया, द टेलर प्रिक्ड इट्स ट्रंक विथ अ नीडल इन द एंग्री मूड, जब वो गुस्से में था, एंग्री मूड में था टेलर, तो उसने हाथी की सूंड पे क्या, नीडल को चुभो दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द टेलर प्रिक्ड इट्स ट्रंक्स विथ अ नीडल इन द एंग्री मूड। ये आपको राइट करना आपकी फेयर कॉपी में। ठीक है, मतलब जब वह गुस्से में था तो उसने नीडल से हाथी की जो सूंड है उसको चुभो दिया। अब फिफ्थ नंबर में क्या, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द टेलर डिसाइड इन एंड, लास्ट में टेलर ने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया था उसने यही डिसाइड किया था ना कि वह कभी भी अब हाथी को मतलब एलिफेंट को एलिफेंट के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
द टेलर, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया 5th नंबर का, व्हाट डिड द टेलर डिसाइड इन एंड, लास्ट में टेलर ने क्या डिसाइड किया, तो आंसर है द टेलर, क्या आंसर, द टेलर डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर मिसबिहेव विद द एलिफेंट अगेन। मतलब अब टेलर ने यह डिसाइड किया कि अब वो है आगे से या फिर से हाथी के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं एक्सरसाइज की। आपको हम इसको फोटो सेंड करेंगे, आपको इसको फेयर कॉपी में राइट करना है। तो इस वीडियो में यहाँ पर आपको एक्सरसाइज ए टेक द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड में आपका सी नंबर की एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके 5th, इसकी हम आपको पिक भी सेंड करेंगे जो हमने राइट किए हैं ये क्वेश्चन आंसर, इसको आपको राइट करना है, ये भी हमने कर दी। अब यहाँ पर मैच करना है, ठीक है ना, क्या मैच करना है, ये आपका होमवर्क है डी नंबर का। मैच द नेम्स, 1 हम करके बता दे रहा है, आपको फिर मैच करना है। मैच द नेम्स ऑफ एनिमल्स विद देयर पिक्चर, जो पिक्चर दी है आपको 1 2 3 4 5 6 पिक्चर है और नेम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नेम दिए गए हैं। तो जो जैसा है, जैसे ये सेकंड वाला ए लाइन, तो ये बना है लाइन का डायग्राम, तो हमने इससे इसको मैच कर दिया। इस तरीके से आपको ये मैचिंग करना है। कहाँ पर एलिफेंट है, डियर मीन्स हिरण, जेब्रा कहाँ है, बियर मीन्स भालू कहाँ है, पिकॉक कहाँ है, तो आपको मैच करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है डी नंबर की एक्सरसाइज, सबको करना है और आपको इसकी फ़ोटो सेंड करके भेजना है। अब ये राइट अपोजिट्स, राइट ई नंबर की एक्सरसाइज क्या है, राइट अपोजिट्स, जो इसके उल्टे वर्ड, मतलब जिसको हम बोलते हैं बिलोम शब्द, इसके बिलोम राइट करना है। जैसे स्टॉप मीन्स रुकना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गो मीन्स जाना, तो हम राइट कर देंगे गो। ये आपको करना है, ठीक है। ये भी आपकी होमवर्क है एक्सरसाइज डी और एक्सरसाइज ई, दोनों को कंप्लीट करना है। डी में क्या करना है, मैचिंग करना है, जो यहाँ पे नेम राइट है, ये इनकी पिक्चर बनी है, जो नेम राइट है उससे उस पिक्चर को मैच कर देना है। और ई में क्या करना है, राइट अपोजिट वर्ड राइट करना है। जैसे स्टॉप मीन्स रुकना, तो रुकने का अपोजिट क्या हो जाएगा, गो मीन्स जाना। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो टेक मीन्स लेना, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया टेक, ये 2 हमने कर दिए। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी आपको राइट करना है, ठीक है। नहीं बनेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको राइट करके इसकी फ़ोटो लेके सेंड करना है। ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। डी में मैच करना है, ई में आपको अपोजिट वर्ड को राइट करना है। जैसे स्टॉप मीन्स हो जाता है रुकना, तो स्टॉप का अपोजिट रुकने का क्या हो जाएगा, उल्टा जाना, तो हमने क्या राइट कर दिया, गो। यहाँ पर गिव मीन्स क्या हो जाएगा, कम मीन्स भी आना होता है तो गो मीन्स भी जाना होता है, ठीक है, तो वो भी उसका उल्टा होता है। ये भी होता है, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, तो अपन इसका एग्जैक्टली और अच्छे से लिखना तो आप लिख सकते हो वॉक मीन्स चलना, ये और एग्जैक्टली वर्ड हो जाएगा। आप गो राइट नहीं करना, आप लोग वॉक राइट करना, क्योंकि कम मीन्स होता है आना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा गो मीन्स जाना। जैसे ही स्टॉप मीन्स रुकना, तो वॉक मीन्स चलना, तो आप वॉक को राइट करना सब लोग, ठीक। वैसे गो भी होता है, लेकिन एग्जैक्टली और अच्छा जो उसका अपोजिट वर्ड है वो वॉक है, ठीक है। स्टॉप मीन्स रुकना, वॉक मीन्स चलना, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, तो हमने इसको अपोजिट राइट कर दिया टेक। अब आपको ही करना है, ठीक है। कम मीन्स आना, यहाँ पर ये वर्ड है ना कम, इसलिए हमने इसको फिर गो यहाँ पर नहीं राइट करवा के अपन यहाँ पर राइट कर देना आप, ठीक है। यह आपको करना है डी और ई। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये ग्रामर पोर्शन हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको चैप्टर नंबर 7 रमन द क्लेवर, ये हम आपको रीड कराएंगे। आपका ये होमवर्क है, आप ए बी सी डी और ई इनको करेंगे। ए बी और सी को हमने आपसे करवा दिया है, ई का हमने 1 मैच करवा दिया, बाकी का आपको करना है, सॉरी डी नंबर का। और ई नंबर में हमने आपको 2 बता दिए हैं इनके अपोजिट वर्ड, बाकी के आपको राइट करके इसकी फ़ोटो लेके इस ग्रुप में आज ही सेंड करना है। कल किसी भी तरह का हम आपको जो है इसका होमवर्क चेक नहीं करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आज ही कंप्लीट करेंगे। कल यदि कोई इसको सेंड करेगा मंडे में, तो हम कभी उसका होमवर्क चेक नहीं करेंगे। थैंक यू।